हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी 10वीं क्लास का हिंदी, जिसमें खंड 1 गद्य जो है उसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका हम महत्वपूर्ण तथ्य का चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम प्रश्न संख्या 1 से फिर से शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बाबा भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका सही आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। इसका पहला सही होगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चौथा प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा को। इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा को। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी। छठा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा मऊ, मध्य प्रदेश। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका सही आंसर होगा बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? इसका सही आंसर होगा 21 खंडों में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 11वां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन। एक बार हम 9वां प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में। बच्चों, इसका सही आंसर होगा 21 खंडों में। 11वां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन। इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा रामजी सकपाल। इसका सही आंसर होगा रामजी सकपाल। 13वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा भीमाबाई। 14वां प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? इसका सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बच्चों, इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। तो देखिए बच्चों, इसके साथ हम 16वां प्रश्न पे आ गए हैं। अब 16वां प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। इसका बच्चों सही आंसर होगा हानिकारक। क्या होगा? हानिकारक। 17वां प्रश्न है, डैश के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा। इस खाली जगह में क्या लिखेंगे? जाति प्रथा। जाति प्रथा
18वां प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। बच्चों इसका सही आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष और बी में है प्रमुख। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी ऑप्शन ए बी दोनों होगा। 19 में है मूक नायक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पत्रिका। मूक नायक क्या है? तो यह एक पत्रिका है। 20 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही आंसर होगा 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब इसका नेक्स्ट जो है पार्ट 2 20 के दांत, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।